सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, मिस्टर बजाज और सुजान ने अपना अपना सामान बांध लिया था। अब वो गांव से जाने के लिए तैयार थे। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों ही बहुत दुखी थे। तीनों के जहन में बार बार घूम फिर कर सूरजमल और उनको गर्भवती महिलाओं के घर वालों की बातें याद आ रही थी। सिद्धार्थ चाहकर भी उसे अपने मन से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। तभी पीछे से बूढ़े बाबा आए और सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने सिद्धार्थ की आंखों में आंसू देखकर कहा, अपने मन पर संयम रखो बेटा। सिद्धार्थ ने कहा, वही तो करने की कोशिश कर रहा हूं बाबा, लेकिन सूरजमल, किशनलाल और भंवरलाल की बातें मेरे मन से जा ही नहीं रही। उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द मानो इस तरह कान में पड़ा जैसे किसी उबलता हुआ लावा कान के अंदर डाल दिया हो। मानता हूं कि हम इस बार हार गए, लेकिन इस गांव के लिए हमने अपनी जान को दांव पर लगाकर शैतानी शक्तियों से दिन रात लड़े हम। मैं मानता हूं कि मेरी मां को ढूंढते हुए यहां पर आया, लेकिन मैं उन्हीं की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने सिर्फ उनके लिए इस गांव में रहने का फैसला नहीं किया था। मुझसे गांव वालों की हालत देखी नहीं जा रही थी। पता नहीं, मेरे अंदर एक आवाज आ रही थी जिसने मुझे इस गांव के लिए कुछ करने के लिए कहा। और मैं अपने पापा की कसम खाकर कहता हूं बूढ़े बाबा कि जब से यहां पर आया हूं तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ गांव वालों की भलाई के बारे में ही सोचा है। उनके लिए आज भी अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े ना, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। बूढ़े बाबा ने कहा, मैं जानता हूं सिद्धार्थ कि तुमने निस्वार्थ भाव से इस गांव की सेवा की है और इस गांव की रक्षा के लिए तुमने अपनी जान को भी कई बार दांव पर लगाई है। जान को दांव पर लगाना तो दूर की बात है, तुमने तो इस गांव के लिए अपनी जान भी दी है। याद है ना, उस नर भेड़िए से लड़ते हुए तुम्हारी जान चली गई थी, और अगर ठीक समय पर वो मणि प्राप्त नहीं होती तो तुम फिर से जीवित भी नहीं होते। सिद्धार्थ मणि का नाम सुनते ही बोला, मैं तो मुठभेड़ में मारा गया था बाबा। गौरी ने तो सामने से चलकर इस गांव के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, और अगर वो मणि नहीं होती तो आज वो भी हमारे साथ नहीं होती। बाबा, क्या आप गांव वाले ये सब भूल चुके हैं? कितनी सहजता से उन्होंने कह दिया कि निकल जाओ इस गांव से। बूढ़े बाबा ने कहा, दुख में अक्सर लोग अपना सुध-बुध खो देते हैं। अच्छे बुरे के बीच का फर्क पूरी तरह से भूल जाते हैं बेटा। इसलिए तुम उनकी बातों को इतना दिल से मत लगाओ। लेकिन हां, अब हमारे इस गांव से जाने में ही हमारी और इस गांव की भलाई है। सिद्धार्थ ने कहा, हो सकता है कि हमारे जाने से शैतान कुछ समय के लिए शांत हो जाए और इन गांव वालों पर अत्याचार भी करना छोड़ दे। ये सुनकर बूढ़े बाबा हंस पड़े। सूरज पश्चिम से उगता है, लेकिन शैतान निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना नहीं छोड़ सकता सिद्धार्थ। तो फिर अगर हमारे चले जाने के बाद शैतान इन लोगों पर फिर से अत्याचार किया तो? सिद्धार्थ गहरी सोच में आकर बोला। बूढ़े बाबा ने कहा, तो फिर उनका नसीब, उन्होंने ही ये नसीब चुना है सिद्धार्थ। बस तुमसे और हमसे जितना हो पाया हमने किया। पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में था, जो हमने किया। लेकिन जब प्रारब्ध में कुछ और ही लिखा है तो हम पुरुषार्थ करके क्या ही कर लेंगे। ये कहते हुए बूढ़े बाबा उठे और सिद्धार्थ के कंधे को थपथपाते हुए कहा, कल सुबह होते ही निकलना है। हो सके तो तब तक थोड़ा आराम कर लो बेटा। ये कहते हुए बूढ़े बाबा सिद्धार्थ के कमरे से बाहर निकल गए। उस तरफ गौरी अपने पिता की गोद में अपना सर लगाकर लेटी हुई थी। उसके भी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मिस्टर बजाज भी बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी मौन रहना ही ठीक समझा था। वे चुपचाप गौरी का सर सहलाते हुए सुनमुन बैठे हुए थे। बूढ़े बाबा नील भवन के छज्जे पर जाकर खड़े हो गए। वहां पर खड़े रहकर अपने गांव को निहारने लगे। अमावस की काली अंधेरी रात थी। वैसे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बूढ़े बाबा इतने सालों से गांव में रह रहे थे कि अंधेरे में भी देखकर उन्हें किस जगह पर क्या था उसका उन्हें बारीकी से अंदाज था। बूढ़े बाबा पिछले 800 सालों से भी अधिक इस गांव में रहे हुए थे। यही उनकी जन्मभूमि भी थी और यही उनकी कर्मभूमि भी थी। चाहे वो बेताली थे, लेकिन इसी वीरान गढ़ की मिट्टी से उनका जो नाता था वो उसे चाहकर भी नहीं मिटा सकते थे। लेकिन अब इस गांव को शायद हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने का समय आ गया था। यही सोच सोचकर उनका दिल भी बैठा जा रहा था। अंदर सिद्धार्थ को तो समझाकर आ गए थे,
लेकिन अपने मन को किस तरह समझाते ये उन्हें भी नहीं पता था। इसलिए बूढ़े बाबा वहीं छज्जे पर खड़े रहकर आंसू बहाते हुए गांव को निहारते रहे और इसी तरह से रात बीत गई। उस तरफ करीब 7 घंटों में इंस्पेक्टर देव, मुस्तफा और जॉन विलियम्स उस बस में हरियाणा से शिमला पहुंच गए। सुबह के करीब 6:30 बजे बस शिमला के बस स्टॉप पर आकर रुकी और बस के दरवाजे खुले। सबसे पहले इंस्पेक्टर देव नीचे उतरा, फिर मुस्तफा उतरा और उसके बाद जॉन विलियम्स बस से नीचे उतरा और 150 साल बाद उसने शिमला की जमीन पर फिर से अपने कदम रखे। जैसे ही जॉन विलियम्स के कदम शिमला की भूमि पर पड़े, जोरों से हवा चलने लगी। इतनी तेज हवा चलने लगी कि सभी ने अपने आसपास जो भी था उसे पकड़ लिया। राघव राव की आत्मा जॉन विलियम्स की शिमला में कदम रखते ही उत्तेजित हो गई थी। राघव राव गुस्से से लाल हो गया था। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि उसी वक्त वहां पर जाकर जॉन विलियम्स का सर उसके धड़ से अलग कर दे, लेकिन रामप्यारी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। रामप्यारी ने राघव राव को कहा था, जॉन विलियम्स कोई साधारण इंसान नहीं है। वो पिछले 150 सालों से शैतान की पूजा और साधना करके कई सारी काली शक्तियों का स्वामी बन चुका है, और अगर उसे अचानक से मार दिया जाएगा तो वो भयानक प्रेत आत्मा या पिशाच बनकर यहीं पर भटकता रहेगा और फिर से सभी को कष्ट देने लगेगा। इसलिए राघव राव चाहकर भी जॉन विलियम्स को उसी समय पर नहीं मार सकता था, लेकिन उसका क्रोध तेज हवा बनकर उनका स्वागत तो कर ही रहा था। कुछ देर के बाद राघव राव थोड़ा शांत हुआ, तेज हवाएं बहनी बंद हो गई और तब जाकर देव, मुस्तफा और जॉन विलियम्स चैन की सांस ले पाए। तीनों शिमला पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहां से उन्हें जाना कहां पर था। उन्हें किससे मिलना था ये भी उन्हें नहीं पता था। जॉन विलियम्स ने 150 साल पहले जिस राम बहादुर और राम प्यारी की मदद ली थी, अब उसे उनका कुछ अता पता नहीं था। और तो और उसे सपने में भी ये नहीं पता था कि राम प्यारी अभी भी जिंदा थी। वहां पर पहुंचने के बाद तीनों ने गरम गरम चाय पी और चाय की चुस्की लेते हुए मुस्तफा ने देव को पूछा, देव, अभी तुम फिर से अपना ताकत इस्तेमाल करो और हमें बताओ कि हमें जाना कहां पर है। तब देव ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन तुम लोगों की पूरी तरह से मदद कर पाऊंगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। देव ने यह कहा ही था कि तब तक सर पर गमछा ओढ़े हुए एक आदमी रिक्शा में वहां पर उसके पास आया और उनके ठीक सामने अपनी रिक्शा रोक दी और उसने उन तीनों को देखकर कहा, कहां पर चलोगे साहब? माल रोड 50, कुफरी 60, जाखुईल 100 रुपए। ये सुनकर देव ने कहा, अरे कहीं नहीं जाना, आप आगे चलते बनो। उस व्यक्ति ने फिर से कहा, क्राइस्ट चर्च 75 रुपए, मशोबरा 200 रुपए। इंस्पेक्टर देव थोड़ा सा चिढ़ गया और उसने कहा, अरे जाओ ना भैया, सुबह सुबह क्यों पीछे पड़े हो? एक बार कहा ना कि हमें कहीं नहीं जाना। तब उस व्यक्ति ने कहा, कालीबारी मंदिर 125 रुपए और वीरानगढ़ मुफ्त। देव गुस्से में उसे डांटने गया, लेकिन अचानक रुक गया और उसने फिर से पूछा, क्या कहा तुमने? उस व्यक्ति ने कहा, अरे सुन लिया ना मैंने क्या कहा, तो फिर जाना है तो बैठ जाओ, नहीं जाना है तो चलते बनो यहां से। देव ने तुरंत ही मुस्तफा और जॉन विलियम्स के सामने देखा। तीनों एकदम से उस रिक्शा के अंदर बैठ गए और उस व्यक्ति ने रिक्शा चलानी शुरू कर दी और रामप्यारी के अड्डे के पास जाने के लिए रवाना हो गया। इस तरफ वीरानगढ़ में नील भवन में सुबह 7:30 बजे सभी लोग अपना सामान लेकर गांव से जाने की तैयारी कर रहे थे। तब गंधर्वराज पद्मराज ने अपने तेज पुंज वाले विमान तैयार किए। उन्होंने सिद्धार्थ, गौरी और मिस्टर बजाज को उसमें बैठने के लिए कहा, लेकिन उस वक्त सिद्धार्थ ने कहा, एक बार यहां जाने से पहले मैं गांव के सभी लोगों को फिर से मिलना चाहता हूं। गौरी ने भी सिद्धार्थ की बात में अपनी सहमति जताई। बूढ़े बाबा भी इस बात के लिए तैयार हुए और सभी लोग मिलकर गांव वालों से मिलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वो सब बस्ती में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस पेड़ से वीर जी को लटकाया हुआ था वहां पर भीड़ जमा हुई थी। तब उन्हें पता चला कि वहां पर एक तरफ वीर जी का धड़ और दूसरी तरफ उसका कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। ये देखकर सभी हैरान थे। गौरी ने देखते ही तुरंत ही कहा, ये किसने किया? बात तो वीर जी को जिंदा रखने की थी ना, इसलिए तो उसके सर से नस को भी काट दिया गया था ताकि वो जिंदगी भर तड़पता रहे। तब रागिनी ने कहा, यह काम शैतान ने किया है, उसी ने वीर जी की हत्या की है। यह सुनकर गौरी और बाकी सब चौंक गए और वो बाकी कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो होना था सो तो हो चुका था।
तभी सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, इन तीनों ने गांव वालों के सामने हाथ जोड़े और उनको गौरी ने कहा, चलिए अब आप लोगों से हमेशा हमेशा के लिए विदा लेने का वक्त आ गया है। हम जानते हैं कि हमसे बहुत भूल हुई है, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, और हाँ, मोतीबाई का ख्याल रखना। गौरी बोल ही रही थी कि मोतीबाई ने गौरी को बीच में टोकते हुए कहा, रे रुक जा रे छोरी। क्या मोतीबाई इनको गांव से जाने के लिए रोकने वाली थी? क्या वाकई में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले जाने वाले थे?